नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या हो रहा है तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट है। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह को आपकी खबरों देखने के लिए मिलता रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबरें। शहरों के मुकाबले गाँवों में महंगाई ज़्यादा। सांख्यिकी मंत्रालय ने जारी किए जुलाई महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक महंगाई के आंकड़े। आपको बता दें कि 6.49% महंगाई शहरों में, वहीं 6.80% ग्रामीण इलाकों में है। आपको बताते चले कि आंकड़े के मुताबिक यूपी और हरियाणा समेत 10 राज्यों में महंगाई राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। वहीं बिहार की अगर बात कर ले तो बिहार, झारखंड और दिल्ली में एक कम है। पिछले साल जुलाई के मुकाबले इस साल जुलाई में यूपी में महंगाई 6.89%, वहीं हरियाणा में 7.83, तो गुजरात में 7.85, असम में 7.91, मध्य प्रदेश में 7.41, महाराष्ट्र में 7.75 और तेलंगाना में सबसे ज़्यादा 8.58% है। वहीं बिहार में महंगाई की बात कर ले तो यहाँ 5.21 और दिल्ली में सबसे कम 4.13% रही है। देश के ग्रामीण इलाकों की महंगाई शहरों के मुकाबले ज़्यादा हो गई है। सांख्यिकी मंत्रालय की तरफ से जारी जुलाई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक महंगाई के आंकड़ों के मुताबिक शहरों में महंगाई 6.49%, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में 6.80% बताई गई है। इधर शिकंजा कसा जा रहा है। हैदराबाद पुलिस का छापा, फायरिंग कर सरगना फरार। नवादा में साइबर अपराधी से 1.22 करोड़ कैश जब्त। 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं। 3 लग्जरी वाहन भी पुलिस ने जब्त किए हैं। आपको बताते चले कि अपराध का हब बन रहे नवादा जिले के पकड़ी बरावा पुलिस अनुमंडल के वासरीगंज इलाके में छापेमारी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 1,22,77,000 रुपये नगद एवं एक फॉर्चूनर समेत 3 लग्जरी कार बरामद की है। मौके से 4 साइबर अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि गिरोह का सरगना मिथिलेश प्रसाद समेत कई अपराधी पुलिस पर फायरिंग करते हुए भाग निकले। घटना में किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं है। रालोजपा के 3 सांसदों के पाला बदलने की अटकलें, पारस का इनकार। रालोजपा के 5 सांसदों में 3 सांसदों के पार्टी छोड़कर जदयू में जाने को लेकर राजनीतिक हलकों में 3 दिन भर चर्चा होती रही। बिहार में जिस तरह भाजपा को सत्ता से बेदखल कर विपक्ष की भूमिका में पहुंचाया गया है, उसी तर्ज पर महागठबंधन एनडीए को एक और झटका देने की तैयारी में लगी है। बताया जा रहा है कि बिहार से एनडीए के घटक दल रालोजपा के 3 सांसद जदयू और राजद का समर्थन कर सकते हैं। इनमें खगड़िया के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर, वैशाली की सांसद वीणा देवी और नवादा के सांसद चंदन सिंह के नाम को लेकर अटकलों का बाजार गर्म रहा। इनमें एक कैसर के राजद तो शेष 2 जदयू के साथ जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं महागठबंधन सरकार में शामिल नहीं होगी माले। पार्टी महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य का ऐलान, सरकार को बाहर से समर्थन देगी माले। भाकपा माले सूबे की महागठबंधन सरकार में शामिल नहीं होगी, सिर्फ बाहर से समर्थन करेगी। हालांकि राज्य सरकार को प्रशासन में मौजूद कर्मियों के प्रति ध्यान आकृष्ट कराने का निरंतर काम करेगी। यह जानकारी माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने पटना के छज्जूबाग स्थित कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। इससे पहले महासचिव की अगुवाई में पार्टी के सभी विधायकों और प्रमुख नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। और CUT की चौथे चरण वाली परीक्षा स्थगित। केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातक CUT UG के चौथे चरण में शामिल होने वाले 11,000 उम्मीदवारों की परीक्षा केंद्र के उनके पसंद के शहर समायोजित करने को लेकर 30 अगस्त के लिए स्थगित कर दी गई है। इधर रुश्दी की हालत नाजुक, वेंटिलेटर पर। हमले से रिवर क्षतिग्रस्त हालात भी अब भी नाजुक। न्यूयॉर्क में कार्यक्रम के दौरान लेखक पर हुआ था हमला और कॉरपोरेट कर संग्रहों में 34% का उछाल। आयकर विभाग ने ट्वीट कर दी जानकारी।
टैक्स सिस्टम सरल बनाने का संग्रह बढ़ा। और दिल्ली में मैंकी पॉक्स का 5वां मरीज मिला। और इधर हम आपको बताते चले कि सोन समेत 4 नदियों में बालू का होगा अध्ययन। मानसून के बाद बालू की मात्रा का आकलन करना आवश्यक है। देखा जाएगा कि पिछले वर्षों में इन नदियों में कितना बालू आया, कितना निकला। रिपोर्ट का आधार बालू निकालने की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सोन, फल्गु, किऊल और चाचन नदियों में बालू पुनर्भरण का अध्ययन होगा। राज्य सरकार ने सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट को इसकी जिम्मेवारी सौंपी है। और इधर जेई पद के लिए निकाली नियुक्ति। आपको बताते चले कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने जूनियर इंजीनियर, सिविल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और क्वालिटी सर्वेलेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स भर्ती का अधिसूचना जारी कर दी है। और इधर हम आपको बता दें पहले चरण की परीक्षा नवंबर में। अभ्यर्थी अधिक जानकारी एसएससी की वेबसाइट पर ले सकते हैं। महाराष्ट्र का बदला बिहार में लिया गया, दीपंकर बोले। भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा है कि महाराष्ट्र का बदला बिहार ने ले लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कंधे पर बंदूक रखकर भाजपा इतने दिनों से सरकार चलाती रही। बिहार को भी यूपी, गुजरात की तरह सांप्रदायिक प्रदेश बनाना चाहती थी। अब 2024 का उसका मकसद पूरा नहीं होगा। बिहार में बनी यह सरकार देश में विकल्प बनकर उभरेगी। हालांकि दीपंकर भट्टाचार्य ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर समर्थन करने के मसले पर कहा कि अभी यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी। नीतीश कुमार पर अभी तुरंत इतना बोझ डालना ठीक नहीं है। पीएम के चेहरे को लेकर किसी तरह की दिक्कत नहीं है। इस मौके पर राज्य सचिव कुणाल, विधायक महबूब आलम, सत्यदेव राम समेत अन्य विधायक और पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। आरआरबी ग्रुप डी दूसरे चरण की परीक्षा 26 से। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण की तिथि भी जारी कर दी है। यह 26 अगस्त से 8 सितंबर तक होगा। दूसरे चरण की परीक्षा शहर और तिथि को जानकारी 18 अगस्त को मिलेगी। दिन के 12 बजे आरआरबी की वेबसाइट पर परीक्षा के शहर व तिथि का जानकारी से जुड़ा लिंक सक्रिय कर दिया जाएगा। और इधर सड़क दुर्घटना कम करने को बनेगी गाइडलाइन। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तैयारी का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। राज्य में हो रहे सड़क हादसे को कम करने के लिए एक गाइडलाइन बनाई जा रही है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से इस गाइडलाइन का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। जल्द ही इस ड्राफ्ट को सरकार के शीर्ष पर मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद यह राज्य में लागू भी कर दिया जाएगा। और इधर पूर्व राष्ट्रपति बीबी गिरी का जयंती मनी और पीजी के आवेदन की तिथि 25 तक बढ़ा दी गई है। एलएलबी में 120 सीटों पर होगा नामांकन और हर घर तिरंगा कांग्रेस की वैचारिक जीत। महागठबंधन सरकार में 5 सुपर सीएम, सम्राट चौधरी का बयान आया है। पूर्व मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि पार्टी ने लंबे समय तक नीतीश कुमार को सहयोग किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी नीतीश कुमार को अपना अभिभावक माना, लेकिन उन्होंने महागठबंधन की सरकार बनाई। कल तक बिहार में एक मुख्यमंत्री थे और आज 5 सुपर सीएम हैं। आरोप लगाया कि नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो गए हैं। कहा कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री होते हुए सीएम होंगे, जबकि लालू प्रसाद सुपर सीएम होंगे। इसके अलावा तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती सुपर सीएम की भूमिका निभाएंगी। सम्राट चौधरी ने कहा है कि हकीकत है कि नीतीश कुमार महागठबंधन का कोई नैतिक संबंध नहीं है। जदयू का लालू प्रसाद के खिलाफ उदय हुआ था। भाजपा के साथ नीतीश कुमार के संबंध टूटने के बाद अब व्यवस्थाएं बदलेगी। दावा है कि जंगल राज पार्ट 3 का आगमन हो चुका है। भाजपा बिहार में उद्योग की कल्पना को बढ़ा रही थी, लेकिन अब बिहार में उद्योगपति नहीं आ पाएंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। सुरेश रूंगटा, सिद्धांत शंभू, विधान पार्षद अनिल शर्मा, मीडिया प्रभारी राकेश कुमार सिंह, अशोक भट्ट, राजेश झा आदि मौजूद थे। इधर गांजा तस्करी में भोजपुर गायक दिल्ली में गिरफ्तार और बीपीआरओ को वाहन सुविधा नहीं। प्रखंड पंचायत पदाधिकारी बीपीआरओ को वाहन की सुविधा देने जाने का प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने अपनी सहमति नहीं दी है।
वित्त विभाग ने कहा है कि पंचायती राज विभाग इस पर स्वयं निर्णय ले। इसके बाद वाहन की सुविधा देने का मामला फिलहाल लटक गया है और कांग्रेस को सम्मानजनक मंत्री पद मिलेगा। भक्त चरण दास का कहना है लोक अदालत में 83 मामलों को निपटाया गया, जदयू का राजद में होगा विलय या पार्टी ही नहीं बचेगी। मोदी का कहना है। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि यह बात हजम नहीं होगी कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी बचाने के लिए फिर लालू प्रसाद की शरण में गए। जदयू न तो राजद कांग्रेस जैसा वंशवादी है, न भाजपा की तरह संगठन आधारित। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के बाद इनका कोई भविष्य नहीं है। यह पार्टी राजद में विलय करेगी या विलीन हो जाएगी। पटना विश्वविद्यालय में 16 को सिंडिकेट की बैठक और अस्पताल की बात कर लें तो दवा आपूर्ति में बिहार दूसरे स्थान पर। जिलों में गोपालगंज का प्रदर्शन सबसे बेहतर ई-औषधि के माध्यम से होती है निगरानी। और पटना हाई कोर्ट की अगर बात कर लें तो पटना हाई कोर्ट में दर्ज होते हैं सर्वाधिक मामले, तेजी से कम हो रही है लंबित मामलों की संख्या। अभी 2,17,950 मामले पड़े हैं लंबित। इधर राष्ट्रीय रालोजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा। तो यह थी आज की खास बिहार की खबरें। और अमित प्रिया जिंदा है या मुर्दा, उलझन में सीबीआई है। सीबीआई के डीआईजी ने सभी आईओ को शपथ पत्र देने को कहा और रिश्वत लेते हवलदार सीबीआई के हत्थे चढ़ा। मोतिहारी की घटना है। और इधर लोजपा नेता ने युवक को पीट किया अधमरा और दारोगा पुत्र की हत्या कर 100 को फेंका गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा औरंगाबाद में। औरंगाबाद के कई प्रखंडों में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। और इधर हम आपको बता दें कि भारतवंशियों की अनोखी दास्तान है। सफल शालीनता से स्वाधीनता तक की बात हुई है। 13 की उम्र, एवरेस्ट की चोटी और हाथ में तिरंगा की बात है। सबसे कम उम्र में एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की यह पहली आदिवासी किशोरी अब तक संसार के 6 महाद्वीपों की 6 सबसे ऊंची चोटियों पर भारतीय दमखम का परचम लहरा चुकी है। पूर्णा के जीवन पर राहुल बोस ने एक बायोपिक भी तैयार की है जो आपको पढ़ना चाहिए, दिखना चाहिए, समझना चाहिए। इधर हम आपको बताते चले हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 13 तारीख से हो गई है। हर घर पर तिरंगा लहराए जा रहे हैं। तिरंगा हाथ में आते ही सीना चौड़ा हो जाता है, राजनाथ सिंह का बयान आया है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो जानना जरूरी था। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाव रेलवे पुल का ऊपरी हिस्सा तैयार हो गया है। शाकाहारी महिलाओं में कूल्हे की हड्डी टूटने का डर अधिक होता है, यह सेहत की बात है। तो यह थी प्रमुख खबरें, तो काम की खबरें थी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।